बद्दोवाल टोल प्लाजा से किसान नेता मास्टर बलबीर जी से बातचीत करेंगे कि 27 तारीख को लेकर उनकी क्या रणनीति है। हाँ जी, 27 तारीख को लेकर अभी क्या रणनीति है? साथियों, 27 तारीख की रणनीति पे मैं बात करने से पहला आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो लगातार 9 महीने से इस टोल पे और इसकी पूरी खबरें पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और बल्कि दुनिया में भेज रहे हैं। आज हमारी आशा की किरण आप लोग ही हैं। सोशल मीडिया और छोटे चैनलों के द्वारा ही इस आंदोलन को प्रसारित किया जा रहा है और बड़े चैनल बहुत हद तक सरकार के पक्ष में खड़े हैं। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपके दर्शकों को भी। दूसरा, जो आपने 27 तारीख का सवाल पूछा है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान है कि सारा देश का मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, व्यापारी सबसे संपर्क करके, कर्मचारी हैं चाहे मजदूर हैं, औद्योगिक मजदूर हैं चाहे कोई खेती और मजदूर है, सब मिलके बंद करेंगे। बंद करने के पीछे के कारण है हमारी रोटी पर हमला हो रहा है और रोटी को बचाने की लड़ाई हर आदमी की अपनी लड़ाई है। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। तो इसके बंद के जो बात है साथियों, सबसे पहले तो हमारा सेम्या का है सवाल। सुबह 6 बजे बंद कर देंगे और शाम 4 बजे तक बंद चलेगा 27 तारीख को। लेकिन इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि जनता को कोई बहुत बड़ी परेशानियां ना हो। लोकल जो रास्ते हैं हमारे, उनको किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं किया जाएगा। केवल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ही बंद किए जाएंगे। अपना नरवाना में जहाँ तक सवाल है, हमने 4 पॉइंट सड़क बंद करने के लिए हैं। एक तो जहाँ आप खड़े हैं इस टोल पे, दूसरा अथो गाँव में, हिसार चंडीगढ़ रोड 2 जगह बंद होगा अपने नरवाना क्षेत्र में, और 2 जगह ही अपने पटियाला दिल्ली रोड बंद होगा, पहला उजियाना में और दूसरा उचियाना में। तो ये 4 जगह है। और एक स्टेट हाईवे अपना नरवाना टुहाना, नरवाना कैथल, उसको दमतान साहब में बंद कराएंगे ताकि वो दोनों सड़कें एक ही जगह से बंद हो जाएं, क्योंकि वह लिंक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में। तो ये अभी तक का हमारा पूर्ण रूप से एक सड़कों का है। लेकिन उस दिन रेल भी रोकनी है और रेल को हम रोकेंगे। जो बाईपास का पुल है, एक बार पहले भी हमने रेल रोकी थी, उस जगह पे ही इकट्ठा होंगे और वहाँ रेल रोकी जाएगी। इसके साथ ही 2-3 बातों का परहेज भी रखा जाएगा। कोई भी एम्बुलेंस है, चाहे वो नेशनल हाईवे पाए, स्टेट हाईवे पाए, उसके लिए रास्ता हमेशा खुला रहेगा, उसको रुकावट नहीं डालनी। कोई भी मिलिट्री का वाहन है, किसी भी तरह का फौजी लोगों का है, उसे भी लगातार खुला रखा जाएगा, उसके लिए रास्ता नहीं रुकेगा। तो ये हमारा कुछ है कि जनता, आम जनता 27 तारीख को दूर दराज ना जाए, और जाना ही पड़े तो केवल लोकल जो हमारे छोटे रूट हैं उन्हीं सड़कों का प्रयोग करें। और बंद करना कोई शौक नहीं है, कोई चाह नहीं है, ये सरकार की लापरवाही है, असंवेदनशीलता है। यदि सरकार में थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो हम मांग तो कुछ भी नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे रहने दो, कोई नई मांग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम आपका फ़ायदा कराएंगे, जबकि हम कहते हैं कि हमने फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है भाई, हम जो स्थिति में हैं ये हमारी बरकरार रहने दो। तो ये आंदोलन की दिशा है और हमारी ये रोटी की लड़ाई है। रोटी सबने चाहिए, हर इंसान को रोटी चाहिए, उसकी लड़ाई है और वो लड़ेंगे और जीतेंगे। हम इसके लिए आंदोलन शुरू किया है, 27 का बंद होगा। आज एक मामला है सुपर सीडर्स का, जिसका सरकार द्वारा 2,10,000 रुपये रेट निर्धारित है, लेकिन जो दुकानदार है वो 270-280 बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान के घोटाला हो रहा है, तो इसका देखो, ये बिल्कुल सच है कि कई जगह सब्सिडी के नाम पे कम ज़्यादा रेटों को करना और कई जगह सब्सिडियों को चुपचाप वापस ले लेना, ये किसान के साथ भी है, पूरी जनता के साथ भी धोखा है। आपने देखा है कुछ समय पहले मिट्टी के तेल को राशन कार्ड से हटा दिया, ये कह के कि हम आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर देवांगे, और फिर सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी। ऐसे ही किसान के साथ हो रहा है। तो उसके लिए एक तरह की स्थिति बना दी कि कभी मंदा होता है तो कभी महंगा होता है, और उसकी सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ऐलान कुछ करते हैं और वास्तविकता कुछ होती है। तो हम इसकी पूरी जांच करके इस पर अपना विरोध भी दर्ज करावांगे और बिल्कुल किसानों को भी जागरूक करेंगे, और बाज़ार में दुकानदारों को भी हम, या जो उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि सरकार में जो भी जिम्मेवार लोग हैं, उस पर चेक लगवाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। नरवाना का विधायक अपने आप को किसानों को मसीहा कहते हैं जी। अभी भी उन्होंने एक टोल फ्री भी नंबर जारी किया ताकि वो लोगों में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर सके।
लेकिन किसानों को वो पैसे देकर अब कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोगों को पैसे देकर अपने प्रलोभन में लाने का कर रहा काम, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, यदि वो किसानों का मसीहा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसान बैठे हैं। और जो इस्तीफा दे के पार्टी से दे दो इस्तीफा, राज इस्तीफा दे दो। और बेरन कितने विधायक हैं, मतलब राज्य से बाहर भी तो बहुत हैं लोग, वो भी तो आते हैं। यदि वो वास्तव में किसानों का मसीहा बनना चाहता है, बात केवल टोल फ्री नंबर देने से नहीं होती। बात यह है कि आप किसानों के बीच आइए, हम मान लेंगे भाई किसानों का मसीहा है, MLA तो फिर भी बन जाएगा, कोई खास बात नहीं होती, लोगों के वोट से ही बनना होता है। लेकिन ये केवल झूठे हैं, लारे लप्पे हैं। और यदि वास्तव में सच्चे मायने में वो किसानों के साथ है तो उन्हें किसानों के बीच ही होना चाहिए। हम इस टोल फ्री नंबर को केवल ढोंग मानते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो पैसा देना, पैसा किसी को व्यक्तिगत दे रहे हो, किसानों का क्या पैसा है? किसानों की कौन सी बात करी है? कोई नई मंडी बनवाई है, कोई नया कॉलेज बनवाया है, नया स्कूल बनवाया है, क्या नई चीज़ की है? अस्पताल में 42 डॉक्टरों के पद हैं, जबकि केवल 6 डॉक्टर हैं। 7वां हिस्से के पोस्ट भरी है। यदि आप जनता के मसीहा हैं, आप किसानों के मजदूरों के मसीहा बनना चाहते हो तो 42 डॉक्टरों को भर्ती करवाओ अस्पताल में। और इसी तरह से स्कूलों में अध्यापकों के पद पूरे करो, 1-2 नया कॉलेज खुलवा दो सरकारी, ताकि गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ लिख के आगे तरक्की कर ले। आप तो यहाँ जड़े काट रहे हो और अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई हम किसानों के मसीहा, ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर को तो कोई उठाने वाला भी नहीं शायद मिलेगा। क्या नसीहत देना चाहूँगी विधायक को? विधायक को हम यही नसीहत देना चाहते हैं, यदि आपने वास्तव में किसानों की हमदर्दी लेनी है तो किसानों के बीच आओ। दूसरी चीज़, आम जनता की हमदर्दी लेनी है तो आम जनता के साझे काम कराओ। व्यक्तिगत कामों से कोई उनको लाभ नहीं मिल सकता। और साझे कामों में जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, वो करवाइए। और आपका टोल फ्री नंबर तो न जाने कितने यहाँ पर CM विंडो हैं, कितने कंपनियों के टोल फ्री नंबर हैं जो कई महीने तक नहीं मिलते। उन्हें हमें कोई विश्वास करने वाले नहीं हैं। वास्तव में सच्चे मायने में यदि किसानों में, मजदूरों में, आम जनता में आप कोई हमदर्दी लेना चाहते हो तो उनके बीच आइए।